श्री जैव धर्म की जय हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय हो। कल मैंने एक बात कही कि विषय बहुत कठिन था, जो सब्जेक्ट था बहुत ही कठिन था, लेकिन आज मैं बैठे बैठे संध्या वंदन करते समय ध्यान में आया कि उसको आसान शब्दों में भी बोला जा सकता है, लेकिन आसान शब्दों में हम जो समझते हैं है वो ऐसा नहीं। जैसे आसान शब्दों में किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए हम बोल दें कि मिठाई कैसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है, ये लो वो लो, ऐसे लो वैसे लो, बस बन गई, उसको थोड़ा भून लो। ये बोलने की दृष्टि में एक तरह ऐसे आता है, परंतु प्रैक्टिकली जब हम उसमें डूबते हैं तब उसका परिचय दिव्य होता है। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया था जो हमने कल को सुना था, परसों सुना था। तत्वज्ञ ऋषि गण जो हैं समाधि योग में स्थित होकर उस परब्रह्म के गुणों में डूबकर अपने गुणों के द्वारा उनकी किनकी प्रभु की शक्तियों का अनुभव करते हैं। तो ये बोल दिया, हो गया। मतलब ये चीज़ को अगर डीपली ना स्टडी किया जाए तो हम लोग कभी उतरने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम तो किनारे बैठे हुए रहेंगे। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, इधर उधर नहीं, तो उससे क्या होता है मेरी कंसंट्रेशन बराबर है, तो मेरे को लगता है मुझे सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे देख रहे हो तो नहीं चलेगा, भले ही आपका पूरा ध्यान लगा हो, मतलब मेरा ध्यान नहीं लगेगा, ये चीज़ है। इसलिए ऐसे कहते हैं, गुरुजी बोलते थे ऐसा, इस एरिया को जब हम देखते हैं तो अपने आप ही आंखों का भाव आ जाता है। तो आइए आगे का चिंतन करें। रास्ता दे दो थोड़ा, इधर आप आगे आ जाओ, पीछे से जाना होगा। कल हम जो श्रवण कर रहे थे उसमें 5वें श्लोक, अच्छा छंदा से चतुर्थ श्लोक का वर्णन हुआ था। पंचम श्लोक, परास्य शक्ति, ये शब्द बाबा जी महाराज ने उठाया। कहते हैं इस वेद मंत्र से परम तत्व की श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक पराशक्ति को स्वीकार किया गया है। एक पराशक्ति को, मतलब उसके अलावा कोई और शक्ति को वहाँ स्वीकार नहीं किया। वेदों की बात हो रही है, परंतु यही पराशक्ति जब हम बोल देते हैं तो पराशक्ति की कितनी क्रियाएं हैं, जब उन्हें देखते तो वो शक्ति की जो क्रियाएं हैं वो किसकी क्रियाएं या किसकी शक्ति मानी जाएंगी? परमात्मा की मानी जाएंगी। अब सूर्य की किरणों के द्वारा सप्तरंग जो हैं प्रकट होते हैं और उन 7 रंगों से जो है अनंत तरह के कलर बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। अब ये जो अनंत तरह के रंग बन गए,
इन अनंत तरह के रंगों को किसी मनुष्य ने मिला करके बनाया, या प्रकृति ने मिला करके बनाया, या माया ने बना के बनाया? गिना तो यही जाएगा ना कि सूर्य की किरणों के द्वारा परिवर्तित कलर है, रंग है। तो इसी प्रकार से जब शक्ति, पराशक्ति शब्द आ जाता है तो परा के विमुख, या परा के उल्टे, या परा से परे जो शक्ति है उसे अपरा कहते हैं, अपरा। परा श्रेष्ठ, अपरा जो श्रेष्ठ नहीं। तो दोनों शक्तियां जो हैं वो किनकी हैं? भगवान की। क्यों? अपरा शक्ति तो भगवान की है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। भगवान गीता में कहते मेरी है। भूमि आपो अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम, ये अपरा प्रकृति मेरी है। लेकिन हो नहीं सकती। कैसे हो जाएगी भाई? सूरज से अंधकार होता है, कैसे हो जाएगा? सूरज कहे मेरा अंधकार है, कैसे संभावना है? लेकिन बिना सूरज के अंधकार है ही नहीं। मतलब अंधकार का ज्ञान ही नहीं होगा, अंधकार का ज्ञान ही नहीं होगा अगर सूरज ना होगा। प्रकाश के बिना अंधकार का ज्ञान नहीं होता। तो भगवान जो बातें कह रहे हैं, जो हमको सुनने में आ रहा है, किसी एक महापुरुष ने बोला कि सूरज को कह रहे हैं, सूरज की वंदना में है, सूर्य की वंदना में, कि हे सूर्य नारायण आप अंधकार को दूर कीजिए। कहते जिसने अंधकार देखा नहीं वो दूर क्या करेगा? वो क्या अंधकार दूर करेगा? कहते जिसको अंधकार की सत्ता का ही नहीं पता, उसको अंधकार के विषय में अगर बोलेंगे क्या समझ में आएगा? इसी प्रकार से जड़ माया की सत्ता, जड़ माया का जो प्रभाव है वो भगवान के धाम से अनंत, मतलब अरबों खरबों योजनों दूर है। भगवान का जो दिव्य लोक प्रभाव है उससे अनंत खरबों दूर है। वो माया का वहाँ प्रभाव ही नहीं है। उन्हें बोले प्रभु ये माया को दूर करो, किसी महापुरुष ने बोला ऐसे। तो मैंने उसमें तर्क दिया, क्योंकि भगवान ने बोला है मेरी प्रकृति। मैंने कहा स्वामी जी इससे पता लगता है माया को दूर करने का मतलब कि भगवान को भी किसी माया ने आवृत किया है। क्या बात बोल रहे हो आप? बड़ी विचित्र बात है। मायाधीश्वर को भी माया ने आवृत किया। माया जिसके अधीन है उसको भी माया ने आवृत किया हुआ है। अब वो माया कौन सी है इसको समझना होगा। यहाँ पे बोलते परा अस्य शक्ति, शक्तिमान अपनी शक्ति के द्वारा आवृत है, वो उसी के अधीन है, फिर भी वो उसके अंदर में है। जैसे सूर्यमंडल, सूर्य की किरणें सूरज को आवृत किए हुए हैं। अब एक दृष्टि से तो ये जड़ीय दृष्टि से अनुभव करने से ऐसे दिख रहा है कि सूरज की किरणों ने सूरज को आवृत किया हुआ। भगवान नहीं, भगवान की माया ने भगवान को आवृत किया हुआ। ये भगवान ने भी बोला है, मूढ़ो मामा भी न जानती मानुष्यम तनुम आश्रितम। और एक जगह बोला योग माया समावृता, मैं योग माया के द्वारा पूर्ण रूप से आवृत हूं, पूरी तरह ढका हुआ हूं। योग माया समावृत, समावृत मतलब क्या होता है? सम्यक रूप से आवृत, पूर्ण रूप से आवृत। भगवान ही माया के द्वारा आवृत है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि प्रभु अपनी माया हटा लीजिए,
इसका मतलब योग माया हटाने की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब आप जिस माया से आवृत हैं उसके कारण से मैं छाया में पड़ा हुआ हूं, उस छाया रूपी माया में आवृत मैं हूं। मैं आपको देखना चाह रहा हूं, मैं आपको मिलना चाह रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा है, क्योंकि मेरे आंखों के आगे मेरे ही अभिमान का बादल छाया हुआ है, मेरे ही ज्ञान का बादल छाया हुआ है बुद्धि, मेरी ही कल्पनाओं का बादल छाया हुआ है मन। हे प्रभु, इस माया को दूर कीजिए का मतलब अपनी माया का विस्तार कीजिए, योग माया का मेरे हृदय में विस्तार। जैसे योग माया रूपी प्रकाश पुंज आएगा, अज्ञानता रूपी अंधकार चला जाएगा। ये बात तो इसलिए कल मैंने 2 सूत्र लिखे थे। कुछ लोग क्या लिखा, जो कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म को निर्गुण निराकार निशक्ति, निर्गुण निराकार निशक्ति। प्रश्न है जो निर्गुण है, गुरु जी का प्रश्न है ये। गुरु कहते जो निर्गुण है वहां से 3 क्रियाएं हो रही, एक गुण नहीं है उसका, उत्पन्न हो रहा है, स्थित है, नष्ट हो रहा है। ये 3 क्रियाएं उसी ब्रह्म में तो हो रही हैं, तो क्या ब्रह्म का गुण नहीं है? तो आप निर्गुण क्यों बोलते हो? अच्छा, कहते त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत। अब प्रश्न ये हुआ, त्रिगुणा अगर अतीत है तो उत्पन्न होना तो रजोगुण, संरक्षण सतोगुण, नाश होना तमोगुण, तो तीनों तो उसी में है। क्योंकि कोई भी तत्व, कोई भी वस्तु, कोई भी गुण उनसे बाहर हो नहीं सकता है, ये असंभव है। गुरु जी बोलते थे, कहते कि अगर छोटा सा, मैं कहूँ छोटा सा पुष्प का जो है कोई पत्र, एक पत्र, ये उससे बाहर है तो भगवान नहीं है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा बुरा गंदा सुंदर सब उसी की सत्ता में है। सत्ता का मतलब जानते हैं? सत्ता का मतलब वो नहीं, ये बड़ी सुंदर बात है। ये उसी में है बोलने से सब वही है ऐसा बोल दे सकते हैं, नहीं। उसी में होने का मतलब वो नहीं होता है। समुद्र में बहुत सी मछलियां, बहुत से जानवर है, लेकिन समुद्र के जानवर और मछलियां वो समुद्र नहीं है। समुद्र से समुद्र में, समुद्र के द्वारा है। समुद्र से समुद्र में, समुद्र के द्वारा, समुद्र के लिए। अगर बाहर आएंगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं इसी तरह से ये जीव की जो सत्ता है उसको समझना होगा, भगवान की सत्ता को समझना। कैसे समझेंगे? सत्ता, विभूति, शक्ति, कला, गुण, ये अभिन्न होने पर भी, तत्व से, वस्तु से अभिन्न होने पर भी वस्तु नहीं है, तत्व नहीं है। मेरी वाणी मैं नहीं हूं, हो सकता है मेरी वाणी में विकार आ जाए, लेकिन मेरे में विकार नहीं है। तो वाणी मेरे से अलग है नहीं और अलग भी है, दोनों बातें। तो इस प्रकार से ब्रह्म को जब हम केवल निराकार कह देंगे या निर्गुण कह देंगे तो ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता की हानि होगी, तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता है, उसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ शक्ति, ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, इन शब्दों के आगे जब पर शब्द लग जाता है तो वो परमेश्वर का वाचक होता है। पराशक्ति मतलब परमेश्वर की शक्ति, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये परम शब्द ही परमात्मा का सूचक है। अन्यथा
उनकी सूचना किसी शब्द और किसी ज्ञान या किसी बुद्धि के द्वारा कोई नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हमारे परम पूजनीय रघुनाथ दास बाबा जी ने इसको उठाया है। रघुनाथ दास बाबा जी बोल रहे हैं ना? रघुनाथ दास बाबा जी कहते हैं, वेद के इस मंत्र से परम तत्व की श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक पराशक्ति को स्वीकार किया गया है। उसी एक पराशक्ति की बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत हैं। वेद में कहीं भी परम तत्व को निशक्तिक अवस्था का वर्णन नहीं, वो है ही नहीं, उसकी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है वेदों में कि उसका कोई शक्ति नहीं, ऐसा कहीं नहीं। सर्वशक्तिमान कहा है उसे। इस प्रकार से हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़े थे। आज यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो लोग ब्रह्म की शक्ति को नहीं मानते, वास्तविकता में वो लोग ब्रह्म की केवल कल्पना करते हैं, ब्रह्म को जानते नहीं हैं। जो लोग ब्रह्म की शक्ति को नहीं मानते, जो लोग ब्रह्म के गुणों को नहीं मानते, वो लोग ब्रह्म की केवल कल्पना करते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। सुंदर शब्द कहते, या एक वर्णो बहुधा शक्ति योगात्, या एको जालवानी शत ईशनी भी सर्वान् लोकान् ईशत ईशी ईशनी भी। श्वेताक्षर उपनिषद के दोनों श्लोक हैं, तीसरे अध्याय का और चौथे अध्याय का पहला श्लोक। क्या कहते हैं? जो एक वर्ण होकर भी अपनी विविध शक्तियों के प्रकार से, अपनी विविध शक्तियों के प्रभाव से अनेक वर्णों को धारण करता है, एवं जिसमें अनेक वर्ण अर्थात विविध प्रकार की शक्तियां होने पर भी शक्तियां और संपूर्ण विश्व में निहित हैं, जो अनेक वर्ण अर्थात विविध प्रकार की शक्तियां अथवा संपूर्ण विश्व निहित हैं, वही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करता है। क्या कह रहे हैं देखो, वो एक वर्ण के हैं। ब्रह्म क्या है? एक वर्ण मतलब एक रंग के हैं। रंग का मतलब कलर नहीं होता है। हम कलर को जहाँ सफ़ेद, काला, पीला, हरा, नीला, इसको रंग कहते हैं, परंतु वो एक ही रंग के होने पर भी विविध रंगों के हैं। जैसे गोल्डन कलर है, उस गोल्डन कलर में सारे रंग हैं। स्वर्णिम रेखा जो है ना, जो अग्नि शिखा होती है, उसका जो लाल वाला पक्ष होता है, उस लाल पक्ष में, उस लाल रंग में सारे के सारे रंग हैं, कम बढ़ती। तो ऐसे ही ब्रह्म का जो दिव्य प्रकाश है, वो ब्रह्म के दिव्य प्रकाश में अनेकों विविध प्रकार की शक्तियां हैं। लगने में एक ब्रह्म है, परंतु उसकी शक्तियां विभिन्न हैं। यहाँ पे यही तो कहा, बहुधा शक्ति योगात्। एक वर्णो, वर्ण एक ही है। अब वर्ण शब्द का अर्थ दूसरा होता है। वर्ण मतलब शब्द को भी वर्ण कहते हैं, अक्षर को भी वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला या वर्ण अक्षर, वो ब्रह्म जो है वो एक वर्ण है, अर्थात एक शब्द मात्र है, ऐसा लगता है ब्रह्म, परंतु बहुधा शक्ति योगात्, बहुत शक्तियों का संयोग है उसमें। आप बताओ,
जो लोग निर्गुण निराकार निर्विशेष उन्हें कहते हैं, ये श्वेताक्षर उपनिषद उसको निराकरण करती नहीं। वो कहते हैं वर्णान अनेकान, और अनेक वर्णों के द्वारा होने पर भी निहितार्थो, अनेक वर्णों वाला, अनेक शक्तियों वाला होने पर भी निहित अर्थ हो, विशेष रूप से किसी विशेष कार्य के लिए दधाती, किसी विशेष कारण के लिए, विशेष कार्य के लिए वो अपने आप को प्रकट भी करता है, जहाँ दिखाता है, दिखता है। आगे द्वितीय श्लोक में कहते हैं, जो एक अद्वितीय जगत रूप जाल के ईश्वर हैं। लो, जगत रूप जाल, जो एको जालवान ईशतः, वो एक ही है जो जालवान ईशतः, कहते उसके भी ईश नी भी, उसके भी ईश्वर है। थोड़ा सा इसे जानना चाहें तो मैं सोच रहा था आज बिल्कुल सरल करके बोल के चला जाऊंगा, छुट्टी करूंगा, लेकिन लोगों को समझ ना आए तो फ़ायदा नहीं ना। थोड़ा ये पंडितों वाली जो है ना भाषा है। यह एको जालवानीशतः, जो अकेला जालवान ईश्वर को, जालवान ईश्वर मतलब सारे संसार रूपी जाले को बनाने वाला। ये जाला क्यों बोला, जाल क्यों बोला? आप देखिए ऊपर आकाश में कितने नक्षत्र तारे हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी को, और एक ऐसे लगता है एक तारा है, उसको जब आंखें अंदर घुसते हैं वो देखते हैं उसमें करोड़ों हैं, और वो एक दूसरे के साथ में ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। बाप रे बाप, कोई उसमें घुसेगा कट जाएगा। तो ऐसे जंजाल जाल का निर्माण करने वाले जो ईश्वर हैं, कोई टकरा नहीं रहा, अपनी स्पीड से बराबर चल रहे हैं। नहीं, उल्टा नहीं कोई घूम रहा, स्पीड कम होने के नाते उल्टा लगता है। जैसे कई बार पंखा जो है बड़ी ज़्यादा स्पीड में होता है तो लगता है उल्टा चल रहा है, स्पीड अधिक होने के नाते उल्टा दिखाई देता है। मतलब ये रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन इतनी फास्ट ये है कि इसकी रोटेशन उल्टी दिख रही है, परंतु चल तो वैसे ही रहा है। ये भी चलना वैसे ही है, ये इसको केंद्र करके चल रहा है, इसके साथ साथ चल रहा है, और ये इसको केंद्र करके चल रहा है। क्या जंजाल बुना हुआ है। हे परमात्मा, कहते हैं जिसने बुना है उसके भी वो ईशनी भी, उसके भी ईश्वर हैं। मतलब ये समझने वाली बात है, जिन ब्रह्म के बारे में कहा है ब्रह्म जिज्ञासा करो, कहते हैं उस ब्रह्म के भी जो ईश्वर हैं, मैं ऐसी व्याख्या करता हूँ इसकी, वो अलग हैं, वो भी हैं, ब्रह्म के भी ब्रह्म हैं। ब्रह्म के भी ब्रह्म क्या मतलब? ब्रह्म के भी ब्रह्म मतलब प्रकाश के भी प्रकाशक हैं। प्रकाश जो है वो प्रकाशक के कारण है, ये बात। सर्वलोकान ईशत, ईशनी भी, कहते हैं जो सारे लोकों के ईश हैं, ईश्वर हैं, उनकी भी ईशिता, उनकी ईशों के भी ईश्वर। अब यहाँ पे डायरेक्टली कृष्ण नाम नहीं बोला गया, परंतु इंगित कृष्ण को ही किया जा रहा है। कैसे? ईश्वरः परमः कृष्णः। ईश्वर इसका मतलब बहुत सारे हैं। आप भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं।
क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी, आप मायावाद का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, मधुसूदन मायावाद खंडन करेगा। भगवान दास तब नाम था। मैं मायावाद का नहीं प्रचार कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली ईश्वर ही हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा इस बात को। मैं हूं इस हृदय में। कौन है? मैं कौन? जिसकी चेतना है, जो चिंतन कर सकता है। क्या पेट के कीड़े, ब्लड के सेल कोई चिंतन करके मेरा कुछ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं चिंतन करके, जग करके, मैं प्रभु का स्मरण करते हुए ये चिंतन करूं कि मेरे शरीर की जितनी ऊर्जा है वो सब भगवान का गुणगान गा रही है, तो यही तो महायोग है। यही तो महायोग है। जागो जागो, एकदम सचेत हो करके। तो जो अपने शरीर की ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा, शरीर की ऊर्जा को, ऊर्जा का मतलब करोड़ों करोड़ों सेलों को, एनर्जी को, सेलों को अपने अनुसार चला सके, वो ईश्वर नहीं है? आखिर वो भी तो उन्हीं में से एक सेल है। ईश्वर का मतलब शक्तिमान। आपके अंदर अभी इस वक्त जो है व्रत है, इच्छा हुई कि भूख लगी है, खा लो। किन्होंने बोला खा लो, भूख लगी है? जो अंदर वाले जीव हैं उनको भूख लगी है, उनको मिलता था रोज। उन्होंने बोला नाश्ते का टाइम हो गया, मिला नहीं कुछ तो खाएं, कुछ तो खाएं। और आपने क्या किया? ईश्वर का काम किया। नहीं, अभी नहीं, आज व्रत है, हरि नाम करो। तो आपने उन लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य। कहते हैं जो स्वेच्छा से कार्य कर सकता वही तो ईश्वर है। और परमेश्वर जीव कभी था नहीं, कभी हो सकता नहीं। ये बात समझने वाली। अभी जीव भाव में होने से इंद्रियों के अधीन रहता है, ईश्वर भाव में होने से जीव के अधीन इंद्रियां रहती हैं। लेकिन ये बात गौड़ीय संप्रदाय में नहीं बोली जाती है, क्योंकि ईश्वर बोलने से खुद को एकदम गड़बड़ हो गया, क्या मायावादी हो गया, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से कही है बात। गुरु कहते हम सब छोटा छोटा ईश्वर बन गया, हम सब छोटा छोटा ईश्वर बन गया, हम भी ईश्वर है। ईश्वर बहुत हो सकता है, परमेश्वर एक है, अद्वितीय है। तो जितने भी देवी देवता हैं सभी ईश्वर हैं। ईश्वर कहा जा सकता है जिसके पास ईशिता है, शक्ति है किसी को चलने चलाने की, वही ईश्वर है। महाराज हमारा मन तो हमारे अनुसार चलता नहीं, तो मन तुम्हारा ईश्वर है। हम लोग पढ़ रहे थे ना, आप थे उपनिषद? हाँ, उसमें हम पढ़ रहे थे, उसमें इंद्रियों को ईश्वर कहा गया है, फिर इंद्रियों के ऊपर मन को ईश्वर कहा गया, मन से ऊपर बुद्धि को ईश्वर कहा गया, बुद्धि से ऊपर अभिमान को ईश्वर कहा गया, अभिमान से ऊपर फिर संस्कारों को ईश्वर। मतलब ईश्वर 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 कहने का अभिप्राय क्या था उसको समझना होगा। जो साधारण बुद्धि युक्त व्यक्ति है वो ईश्वर शब्द से परमेश्वर को समझ लेते, यही अज्ञानता है। कहते बूंद है तो सागर में मिलेगी, आखिर में बूंद सागर बन जाएगी। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। प्रकाश सूरज से, सूरज में सूरज से मिलता रहता है, सूरज के द्वारा ही चलता रहता है, लेकिन प्रकाश कभी सूरज नहीं बनता, बन भी नहीं सकता। मेरी वाणी मैं नहीं बन सकता, मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति मेरे अधीन ही रहेगी। ये मेरा हाथ है, ये किसी पे भी पड़ सकता है, खुद पे भी पड़ सकता है, ये मेरे अधीन है कि मैं किस पे लगाऊं।
है कि नहीं? ये खा भी सकता है, खिला भी सकता है, मेरे अधीन है। इसी प्रकार से जितने भी ईश्वर हैं वो परमेश्वर के अधीन हैं, परंतु परमेश्वर की अधीनता को जब नहीं स्वीकार करते तो वो मन के अधीन अर्थात माया के अधीन हो जाते हैं। मनमुखी होकर के, मायामुखी होकर के फिर जीव इस संसार में नाना तरह के दुखों को पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द आया था जिसके लिए हमने इस बात को बोला, कहते हैं इस अद्वितीय जाल रूपी संसार के जो ईश्वर हैं, मायापति हैं, वे भी अपनी ऐसी शक्ति, यहाँ पे ऐसी लिखा है, ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसी, ऐसी मतलब ऐश्वर्य शक्ति, ईश्वर की शक्ति, अपनी ऐसी शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत को नियमित करते हैं, सिस्टमेटिकली रखते हैं। अब देखो कितनी गर्मी होने लगी। कल मेरी बात हो रही थी इंग्लैंड में, कहते हैं कि वो जो है इस मौसम में पहली बार एयरपोर्ट जो है उसके जो रनवे है वो पिघलने लगा। मैं क्या ऐसा रनवे काहे बना रखा पिघलने लग जाए? कहते 40 डिग्री हो गया टेम्परेचर। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 40 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे होगा इंग्लैंड में, लंदन में, लंदन की बात है, बताओ। तो हमारे यहाँ तो पहले सोच के रखा है 60 डिग्री तक होगा ही होगा। 50 में होकर के बस हो जाती, लेकिन 60 तक का हमारे बना रखे रोड, वहाँ कुछ ना पिघल लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं इस संसार को, जगत को नियमित करते हैं, सिस्टमैटिकली बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने अपने जाल को बना करके बैठा है। आपने अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपने बहुओं को, अपने दामादों को, अपने भाइयों को, अपने पिता को अपना एक जाल बुन कर रखा हुआ है सभी ने। हमने अपने चाहने वालों को, अपने चेले चमुंडों को, चेले चंडालों को, ये सब बुन करके रखा हुआ है ना। कहते ये सारे के सारे अपने आप को जो ईश्वर समझ रहे हैं वो उनकी ऐसी शक्ति के द्वारा, उनकी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा ही क्रिया कर पा रहे हैं, परंतु उनके भी ईश्वर हैं। उन परमेश्वर की जो शक्तियां हैं, शक्तियां उनके अधीन होने पर, ईश्वर कहलाने पर भी वास्तविकता में ईश्वर नहीं है। कहलाने पर भी वास्तविकता में क्यों नहीं है? क्योंकि किसी दूसरे से लेकर के कर रहे हैं। हाँ, तो वो सुप्रीम पावर है, वही तो करवा रही है। अभी उदाहरण के लिए ये कहा जाता है कि ये जो है जयदेव बाबा का मंदिर, मठ आश्रम, जयदेव बाबा वाला आश्रम, हाँ लोग ऐसा बोलते हैं। कोई लोग बोलते मधुसूदन महाराज का आश्रम, कोई बोलते दामोदर महाराज का आश्रम, कोई बोलता पुजारी जी का, अभय प्रभु का आश्रम, ऐसे करके कोई कुछ उनका आश्रम। ये प्रैक्टिकली हम में से किसी का नहीं है। ईंट पत्थरों का बना हुआ एक मकान। अरे वो ईंट पत्थरों का बना हुआ मकान भी ऐसे थोड़ी बन गया, किसी के द्वारा, मतलब किन्हीं लोगों की शक्तियां समाविष्ट हुई, इकट्ठी हुई, उनके द्वारा ये ईंट इत्यादि गारा इत्यादि इकट्ठा किया गया और बनाया गया। अब इतने लोगों का बन दिया हुआ सामान, इतने लोगों की दी हुई शक्ति को कोई बोले जी मेरी है, तो अपने आप में वो ईश्वर तो बन गया, मालिक बन गया ना। तो मालिक बनने का मतलब ईश्वर, लेकिन वास्तविकता में क्या है वो?
इस संसार में पंचमहाभूतों के द्वारा निर्मित जो कुछ भी व्यक्ति बना ले, क्यों ना बना ले, व्यक्ति का मतलब देवी देवता जो भी हैं, कुछ भी बना ले, पंचमहाभूत किसकी इच्छा से चलते हैं? परमात्मा की। परमात्मा पंचमहाभूतों को अपनी इच्छा से चलाते हैं। वो थोड़ा सा हिला दे इधर उधर, सारे देवी देवता कुछ कर पाएंगे? कुछ ना कर पाएंगे। वेदों में एक कथा आई है उपनिषद के अंदर, शायद केनो उपनिषद में है, कठो उपनिषद में, कहते हैं एक बार देवासुर संग्राम के बाद में इन लोगों के मन में बड़ा अभिमान हो गया देवताओं पे कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ये जला दिया, वो जला दिया, मैंने उड़ा दिया, मैंने वो कर दिया। तो वहाँ पर उन्होंने अचानक से एक बहुत बड़े यक्ष को देखा और उन्हें देख करके एक दिव्य शक्ति को देखा, प्रभाव को देखा। वो हंसते हुए पूछने लगे, तुम में से ईश्वर कौन है? कहते मैं हूँ। अग्नि बोली। कहते क्या क्या कर सकते हो? मैं सारे ब्रह्मांड को जला सकती हूँ। अच्छा ये ही लो, ये तिनका पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। उसने देखा नीचे तिनका, इसको जलाओ। अग्नि ने लगाया, जले ही नहीं, जला नहीं, जला नहीं। लगातार लगा के रखा प्रेशर अपना, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, धुआं निकल गया अग्नि का, लेकिन वो जला नहीं। काली हो गई अग्नि, धुआं धुआं हो गया अग्नि का। वो एकदम बिल्कुल मरणशील अवस्था में होकर के हाथ जोड़ के बगल में चली गई। हाँ और कौन है? अब सबके सिर नीचे। इंद्र ने बोला पवन देव आप जाओ। पवन देव आए। कहते मैं आपके अंदर क्या शक्ति? कहते प्रभु मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ, इस तृण को उड़ाओ। अच्छा उड़ा नहीं, धरती से चिपट गए वो। कि धरती में से, धरती में चिपटे, धरती को फोड़ दिया, अपनी इतनी ज़्यादा उसके ताकत लगाई, लेकिन वो तृण वहीं का वहीं, वो ना हिला। हवा की हवा निकल गई, लेकिन तृण वहीं का वहीं है। उसके बाद में फिर वरुण देव को बोला। वरुण देव ने हाथ जोड़ दिया, इंद्र से कहा प्रभु ये कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण यक्ष मत समझिए इन्हें, ये कोई तो परम शक्ति है, हमें इनके शरणागत होना चाहिए। फिर इंद्र सभी देवी देवताओं के साथ में आके शरणागत हुआ, प्रार्थना की प्रभु हम सब अपने आप को इस शरीर में मैं ये करता हूँ, इस शरीर में मैं वीर्य देता हूँ, आँखों में मैं सूर्य हूँ, रोशनी देता हूँ, नाक में मैं पवन हूँ, उसको जीवन देता हूँ, कानों में मैं शब्द हूँ, उसे जो है आकाश तत्व हूँ, मैं उसे सुनाई देता हूँ। इस प्रकार से प्रभु हमने इस शरीर का निर्माण किया प्रभु। लेकिन वास्तविक वो क्या अलग अलग कथाएं हैं, उनमें से एक ये है कि परंतु हम इस शरीर को उठा ना पाए। सारे देवी देवता लग गए, सब कुछ बना लिया, सारा शरीर मनुष्य का बना दिया, उठा ना पाए। प्रभु आपकी शक्ति के बिना ना होगा। तो प्रभु ने अपना अंश प्रदान किया, जीव। जब वो गया तब जाके शरीर खड़ा हुआ। इस प्रकार से कथाएं अलग अलग हैं, उनका अभिप्राय है, उसका कोई अर्थ है, ऐसे ही नहीं बोली गई हैं। तो सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, उन परमात्मा को ईश्वरों के ईश्वर जो हैं, उन ईश्वरों के ईश्वर का वर्णन हुआ है वेदों में, परंतु लोग इसे समझ नहीं पाए। वैदिक पंडित इसे नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि एक जगह कुछ बोला है, दूसरी जगह कुछ बोला है। एक जगह अन्न को ब्रह्म कह दिया, एक जगह जल को ब्रह्म कह दिया, एक जगह पवन को ब्रह्म कह दिया, एक जगह आकाश को ब्रह्म कह दिया, एक जगह अग्नि को ब्रह्म कह दिया। जब ब्रह्म सर्वम खलीदम ब्रह्म बोल दिया तो बचा क्या? कहते सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म में है, ब्रह्म से है, ब्रह्म में, ब्रह्म के द्वारा है, और ब्रह्म के अंदर है, तो सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार के भ्रम में पड़ करके
वो लोग भूल जाते हैं कि इस ब्रह्म से परे भी परब्रह्म है ना। तो शक्तियों के ऊपर शक्तिमान, ये दो बातों को हमें स्मरण रखना होगा। कहते हैं अब देखो, परम तत्व की शक्ति कभी लुप्त नहीं होती, भी कभी खत्म हो जाए। जैसे कई लोग बोलते हैं साइंटिस्ट कि भाई अभी कुछ और 10,000 या 1,00,000 साल तक सूरज की रोशनी रहेगी, उसके बाद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी। पागल लोग हैं। ब्रह्मांड रहेगा वो उनकी लिमिटेशन है ना बुद्धि की। अरे वो नित्य निरंतर सूर्य जो है उस ब्रह्म तेज को ले रहा है और दे रहा है। एक सोलर पैनल आप लगा करके लगातार सूर्य की ऊर्जा के द्वारा हमको विद्युत दे पा रहे हैं, करंट दे पा रहे हैं, उसके जैसा प्रकाश भी दे पा रहे हैं। अगर वो सोलर पैनल ऐसी जगह पे लगा दिया जाए जहां पे उसको बीच में व्यवधान ही ना आए, कोई जहां उसको कोई भी दूसरी चीज उसके अंदर आए ना, अंधेरा हो ही ना, तो वो तो 24 घंटे दे सकता, मतलब हमेशा ही दे सकता है कि नहीं। इसी प्रकार सूर्य देव जो हैं साक्षात नारायण कहे गए हैं। क्यों नारायण कहे गए हैं? क्योंकि वह ब्रह्म का परम प्रकाश अपने पुंज में समाविष्ट करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि गैसों का गोला है, अब जैसी बुद्धि वैसे तो बोला है, गैसों का गोला है, धीरे धीरे ब्लास्ट हो रहा है, वो ब्लास्ट होते होते कभी पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। मैं कह मूर्खों के सींग होते तुम्हारे निकल के आ जाते हैं। हाँ, मर गए ना। तो गैसों का गोला है, और वो पहले मानते नहीं थे इस बात को, हमारी वेदों की एक बात को नहीं मानते थे कि सूरज का अंतःकरण जो है नील वर्ण और शीतल है, अत्यंत शीतल है सूरज। अब मानने लगे, कोई 10-15 साल पहले से अभी रिसर्च हुई थी, अब उसे मजबूरी में मैं तो कहूँगा स्वीकार किया उन्होंने कि तभी वो मेंटेन्ड है। दे आर सेइंग लाइक दिस कि वो मेंटेन्ड क्यों है, सूरज का जो गर्मी है मेंटेन्ड इसलिए जितनी गर्मी उसकी बाहर है उससे अधिक ठंडक उसके अंदर है। उन्होंने क्या बुद्धि लगाई मेरे को नहीं मालूम, मैंने उनकी बुद्धि की ऑब्जर्वेशन करके एक चीज़ सोची। उन्होंने ऐसे सोचा होगा, एलपीजी गैस जिस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बर्फ़ बन जाती है, उन्होंने ऐसे ही सोचा होगा कि भाई जैसे ये बर्फ़ है ठंडी हो जाती है, ऐसी वो ठंडी होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति है, ऐसे ही नहीं है। एक बिल्डिंग को आप छोड़ दीजिए 1 साल भर के लिए, मत जाइए उसमें, जर्जर हो जाती है, टूटने लग जाती है। तुमने बॉम्बे में कई बिल्डिंगें देखी होंगी जो बनते बनते रुक गई, 1 साल के अंदर ऐसा लगता है भूत प्रेतों का निवास है। क्यों? और बिल्कुल उसके बराबर में जो दूसरी बिल्डिंग बनी थी वहां पे जो लोग रहने लग गए वो चकाचक दिख रही। क्योंकि जीव तत्व ना रहे, अगर आत्म तत्व ना रहे, कोई भी जड़ वस्तु सस्टेन नहीं कर सकती, वो टिक नहीं सकती। तो ये जड़ जगत जितना भी है, यहां पे जो बात कही है जालवान ईशत, जालवान जो ईश्वर है, शक्ति है, ईशत शक्ति जो है, जालवान जल बनाई हुई माया शक्ति जो है, कहते उसके भी ईश भी, उसके भी ईश्वर हैं। अरे किसी को भी बोल दो ना, क्या महाविष्णु बोलो, चाहे वो योग माया बोल दो, चाहे परब्रह्म बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये सबके लिए लग जाएगा। ये सबके लिए लग जाएगा, क्योंकि सभी इस प्रकार से हैं। कोई एक ब्रह्मांड थोड़ी है, कोई एक गैलेक्सी थोड़ी है, अनंत है। उनमें से कोई माया से निर्मित हुई है, कोई महामाया से निर्मित हुई है, कोई योग माया से निर्मित हुई है, कोई ब्रह्म से निर्मित हुई है, कोई परब्रह्म से निर्मित हुई है, कोई
परमात्मा से निर्मित हुई है, कोई भगवान से निर्मित हुई है, कोई महाविष्णु से निर्मित हुई है, अनंत है। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं कोई भी एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। दिखती हैं, है नहीं। लगता है ना एक जगह देवी दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, वो सत्य है। वो कैसे प्रकट हुए, कौन सी सृष्टि है वो वाली, जब उसमें जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही है। एक जगह है शिव जी से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी से प्रकट हुए, वो सही है, क्योंकि ये सृष्टि अलग अलग। अब हमारे से एक मनुष्य से एक मनुष्य पैदा होता है, वो ब्रह्मा बन जाता है, क्योंकि वो उसने सृष्टि कर दी, आगे और एक को पैदा कर दिया, बोलो वृंदावन, और पालन करने लग गया किसी का। और जब सही नहीं लगता तो उसको खत्म भी करने लग गया। तो व्यक्ति एक मनुष्य के अंदर भी जन्म देने की, स्थित रखने की, नाश करने की क्षमता है, तो परमेश्वर के अंदर क्यों ना होगी, देवी देवताओं के अंदर क्यों ना होगी। कई कई सृष्टियां, आप हैरान होंगे, प्रजापतियों से हुई हैं, भगवान से भी नहीं हुई। जैसे प्रजापति ब्रह्मा हैं, या प्रजापति और जो दक्ष इत्यादि हैं, उनसे हुई हैं सृष्टियां। ब्रह्मांड महामाया के अलग अलग रूप हैं। जैसे ब्रह्मा के अलग अलग रूप हैं ना, विष्णु के अलग अलग रूप हैं, शिव के अलग अलग रूप हैं, ऐसे महामाया के भी अलग अलग रूप हैं। बिना महामाया के कोई भी व्यक्ति सृष्टि नहीं कर सकता। अपनी शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। महामाया योग माया फिर भगवान के अचित जगत का कार्य करती है। महामाया मतलब एक चित जगत का कार्य करते हुए भगवान का जो दिव्य आलोक है, उनके पीछे अंधकार सा दिखाई दे। जैसे मेरे पीछे मेरी शैडो दिखाई दे रही, मेरे हाथों के आगे जैसे आ जाएगी मेरी शैडो दिखाई, मेरे हाथों की शैडो दिखाई दे, ऐसे। वो सेवा तो उधर चल रही है, लेकिन प्रकाश इधर भी आ रहा है, वो प्रकाश इतना गहरा नहीं है, ऐसे। इस प्रकार से ये महामाया, कौन सी, शैडो वाली साइड, ये योग माया जो कि उस तरफ है। एक ही तत्व है। इस तरफ वाला योग माया कहला गया, इस तरफ वाला महामाया कहला गया। अंधकार महामाया, दिव्य प्रकाश योग माया। तो ये बात कहते हैं। अब देखो, परम तत्व की शक्ति कभी भी लुप्त नहीं होती। पर तत्व सर्वदा स्वप्रकाश तत्व है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। उस स्वप्रकाश तत्व की 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन वेद मंत्र में पाया जाता है। उनकी 3 प्रकार की शक्तियां वेद मंत्र में कहते हैं। स विश्वकृद विश्वविदात्मा यो निर्ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेषु संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। वे परमात्मा विश्व के रचयिता हैं। देखो, शक्ति रचयिता, रचना करने वाली शक्ति, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाली शक्ति, आत्मयूनी अर्थात स्वयं को प्रकट करने के लिए करने वाले हैं, अपने आप को प्रकट करने वाले हैं। और ना अपने आप को प्रकट करें, कोई उनको देख नहीं सकता। मैं अपनी बुद्धि को आपके सामने ना अगर व्यक्त करूं तो आप मेरी बुद्धि को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कोई नहीं पढ़ सकता। ना बुद्धि में क्या चल रहा है कौन पढ़ेगा? मैं ही बताऊं तो समझ सकते। कहते इसी प्रकार से काल के भी महाकाल, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, सबको जानने वाले, प्रधान के ईश्वर। प्रधान का एक शब्द, प्रधान शब्द आता है ना, प्रधान का एक अर्थ होता है माया। माया को प्रधान कहा है।
माया को कहते माया के ईश्वर क्षेत्रज्ञ पति। क्षेत्रज्ञ पति का अर्थ होता है क्षेत्र को जानने वाला जो है उसके पति। क्षेत्र को जानने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा के पति, आत्मा के पतवार रखने वाले। अच्छा, पति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये पति शब्द का प्रयोग जो संसारिक लोग करते हैं उस अर्थ से तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक, कहाँ पे गए थे, अरे ये जो अभी परिक्रमा हुई थी ना, पूर्णिमा मुड़िया पूनों की, वहाँ मैं वीडियो बना रहा था। तो वहाँ एक आदमी भाषण दे रहा, अंदर उसकी माइक की आवाज़ बाहर आ रही, नारायण सबके पति हैं, हम सब उनकी स्त्रियां हैं। तो मैं क्या, पति स्त्री ये क्या लगा रखा है इसने? यहाँ जितनी भी लोग आ रहे हैं दिखने में कोई लड़का, कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई पुरुष है, वास्तविकता में हम परमेश्वर की स्त्रियां हैं। ओ मैं क्या पागल हो गया। अब मैं वीडियो बना रहा था, मैं उसकी तरफ कहाँ ध्यान दूँ। पति शब्द का अर्थ लोग समझ नहीं पाए। पति शब्द का अर्थ होता है जो पतवार रखे, आपके पालन का, पोषण का, तृप्ति का, आपके पालन पोषण और तृप्ति का जो संसाधन बनाता है उसे पति कहते हैं। परंतु यह पति शब्द इतना ज़्यादा विकृत हो गया है कि इस पति शब्द को अब स्त्री पुरुष में ही केवल माना जाता है। स्त्री पत्नी है, वो पति यही माना जाता है। जैसे राम नाम सत्य है तो मतलब ये मुर्दा साढ़े हाथ है, मुर्दा हाथ में तभी बोल सकते हैं। ये गलत बात है। राम नाम सत्य तो हमेशा था, उसका प्रयोग राम नाम सत्य बोले तो अभी यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे, महाराज ने राम नाम सत्य बोल दिया इसलिए फलाना आदमी मर गया। अरे भाई, हम तो ना मरे, सत्य बोलो गलत है, ये बोल दिया तो काम हो गया। फिर कहने का अभिप्राय, ये पति शब्द जो है हमारी पतवार रखने वाला, हमारा पालन पोषण तृप्ति करने वाले को पति कहते हैं। पति, पालन पोषण तृप्ति, ये करने वालों। अब जो छोटी बच्ची है उसके लिए माँ उसकी पति है, बच्चा है, माँ उसकी पति है, उसको पालन करती, पोषण करती, तृप्ति करती। ये शब्दों को ना प्रयोग नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, तो लोगों के दिमाग में जैसे वो वहाँ कथा करने वाला बोल रहा था, स्त्रियां हैं हम सब उनकी, सब नारियां हैं वो नारायण हैं। ले मरो। क्या मतलब, कितने मतलब धकियां सुनी बातें हो रही हैं समाज में। मलमूत्र के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं। अरे भैया, पति शब्द जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पति का मतलब जो है वो आत्मा के पालन पोषण और तृप्त करने वाले, सत चिद आनंद तत्व को पति कहा जाता है। सत पालन, चिद पोषण, तृप्ति, आनंद। गहराई में उतरना नहीं। अगर हम उतरते तो हमको मारते महाराज तुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, हमको क्या करें। और मेरी ऐसी पता नहीं, मैं सोच करके ही बैठने से ना कि आज मैं बिल्कुल सरल सरल पढ़ के चला जाऊंगा, मेरे से होता नहीं। क्या करूं, मजबूरी है। वंशा करो कृपा से, पिता नाम परम